दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी का प्रतीक है। वहीं आम आदमी पार्टी इस चुनाव में केवल 22 सीटों पर सिमट गई है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कट्टर बेईमान निकले हैं। जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार करते हुए भाजपा को बधाई दी और कहा कि वो जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। विदेशी मीडिया में भी भाजपा की इस जीत की चर्चा है। कतर के मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने लिखा है कि आप जो एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी, अब केवल एक राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने कहा कि दिल्ली मिनी इंडिया है और भाजपा की ये जीत दर्शाती है कि वो कहीं भी जीत सकती है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि केजरीवाल की हार ने भाजपा को मजबूत स्थिति में ला दिया है। अखबार ने ये भी उठाया कि दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण संकट के बारे में चुनावी अभियान के दौरान बहुत कम चर्चा हुई। ब्रिटेन के गार्डियन ने लिखा कि भाजपा के लिए ये जीत एक बड़ा बूस्टर है, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी। अखबार ने ये भी कहा कि केजरीवाल की गरीब समर्थक नीतियों के बावजूद आप इस चुनाव में हार गई है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान को छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत ये दिखाती है कि लोगों को झूठ से गुमराह नहीं किया जा सकता। शाह ने ये भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाएगी। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने भी दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। उसने लिखा है कि दिल्ली को वायु प्रदूषण के मामले में सबसे खराब राजधानियों में से एक का दर्जा हासिल है। इस चुनाव में भाजपा की जीत ने न केवल दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है। अब ये देखना होगा कि भाजपा दिल्ली में अपने वादों को कैसे पूरा करती है और शहर के प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान कैसे निकालती है।